देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक करकवंशी। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। पलिया नगर निकाय चुनाव में कुल 25 वार्डों में जो है हम जाकर प्रत्याशियों से और मतदाताओं से उनका रुख और राय जान रहे हैं। इसी क्रम में हमने पीछे रंगरेजान 1 2 3, पठान 1 2 3, बाजार 1 2 और उसके बाद किसान फर्स्ट किया है। आज हम इस चौराहे पर जहां हम खड़े हैं वो चौराहा 4 मोहल्लों को मिलाता है। अगर हम बात करें तो इस तरफ बरबंडा है, तो दूसरी तरफ ये माही गिरान सेकंड है, और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं ये बगल में चाहूँगा दिखाएं, ये सिंघैया लगता है। तो हम प्रयास करेंगे, हमने कोशिश की लोगों से जो मतदाताओं के साथ प्रत्याशी हैं उनको भी फ़ोन करने की कोशिश की। मौके पर जो लोग पहुँचे हैं, जो प्रत्याशी पहुँचे हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे चुनाव का हाल। तो अभी हम जो है हमारे साथ यहाँ पहले हम बरबंडा से शुरुआत करते हैं। बरबंडा मोहल्ला जिसमें जो है वोटर मिले जुले हैं, कोई धर्म विशेष के जात विशेष के वोटर नहीं है, मिला जुला वोटर है। कुल 1800 वोटर है और इसमें 3 प्रत्याशी खड़े हैं। 3 प्रत्याशियों का नाम मैं क्रमवार आपको बता देता हूँ। रमा कुमारी हैं, पत्नी लक्ष्मी नारायण, जिनको बीजेपी ने अपना सिंबल दिया है सभासद पद के लिए। उसके साथ मंजू पत्नी मिथिलेश हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं। साथ ही रजिया पत्नी उस्मान है, और ये उस्मान है, ये पहले भी मेंबर लगातार कई सालों से कई जो है इन्होंने अपने पूरे कार्यकालों को पूरा किया। शायद 3 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और चौथे में खड़े हैं। तो हम लगातार आपसे कहते हैं कि जब मौजूदा सभासद होता है, निर्वर्तमान सभासद होता है, तो मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब आरोप लगते हैं और आरोपों की सफाई देने के लिए जब जिम्मेदार मौजूद होता है, मामला रोचक हो जाता है। हम शुरुआत करेंगे, पहले हम आप लोगों का परिचय करा दें। हमारे पास इस समय 2 प्रत्याशी हैं, वो भी बरबंडा के हैं। आज ऐसा हो गया कि कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग है और सारे सभासद प्रत्याशियों को बुलाया गया। टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, 5:30 बजे का कार्यक्रम था, इसलिए काफ़ी लोग नहीं आ पाए। लेकिन हमें प्रत्याशियों से ज़्यादा जनता से जो है उनका मत जानना है। तो जो प्रत्याशी हैं उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं ये उस्मान मेंबर हैं, और ये उस्मान मेंबर लगातार 3 बार से सभासद रह चुके हैं। कहीं पत्नी भी रही है या आप ही अकेले रहे? यही रहे। इस बार जो है महिला सीट होने की वजह से आपने पत्नी को खड़ा किया। पत्नी आपकी यहाँ क्यों नहीं है? क्या 15 साल जैसे आपने चलाया वैसे पत्नी की जगह फिर ये 5 साल अगर जीत के आते हैं तो आप ही चलाएंगे, पत्नी नहीं चलाएंगे? नहीं, पत्नी ही चलाएगी। मतलब ये है कि मतलब वो आ नहीं सकती, थोड़ा बीमार है। अच्छा, बीमार के कारण नहीं लाए हैं आपके सामने यहाँ। हाँ, थोड़ा तबियत नहीं, स्वास्थ्य नहीं थी। चलिए, हम इनसे बात कर लिए। अब हम बात करते हैं, मिथिलेश जी हैं हमारे साथ। इनकी भी पत्नी, क्या आपकी भी पत्नी बीमार है? क्या मीटिंग में गई है? अच्छा, पीस कमेटी की मीटिंग है इसलिए गई हैं। और ये भी प्रत्याशी हैं, पहली बार आप खड़े हुए हैं। क्या लगा आपको, क्या समस्याएं हैं आपके मोहल्ले में जिसकी वजह से आपको जो है चुनाव में उतरना पड़ा? सफाई व्यवस्था सुचारू करानी है और मोहल्ले की सड़कों को उचित ढंग से उनका क्या सड़कें सही नहीं है? नाले हैं? हाँ, सड़कें टूटी और नाले भी उचित तरीके से नहीं है। सफाई होती है क्या? सफाई होती है और उचित तरीके से नहीं होगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, आवास की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें आवास मिलते हैं और कई मोहल्लों में कहा गया कि आवासों में जो है कमीशन लिया जाता है। आपके मोहल्ले में भी ऐसा था क्या? है? कौन लेता था कमीशन? अब इसके बारे में मैं उचित तरह से नहीं बता सकता। अच्छा, नहीं बता सकते। ये भ्रष्टाचार। तो आप अगर जीत कर आते हैं तब क्या होगा? तो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, पैसा नहीं दिलवाएंगे? नहीं। चलिए, देखने वाली बात होगी। भैया कह रहे हैं कि नाली साफ नहीं होती हैं, सड़कें टूटी हैं, क्या कारण है ये? आप 15 साल से लोग विश्वास जता रहे हैं, उसके बाद भी इस तरीके की शिकायतें जब आती हैं तो क्या कहना है इस पे आपका? अब ये हमारी जनता बताएगी सड़कें हमने बना पाई है कि नहीं, और हमने काम कराया है कि नहीं कराया है। ये 4 तारीख निर्णय जनता करेगी। 4 तारीख नहीं, जनता, मतदाता, आपके बरबंडा के लोग भी यहाँ पे मौजूद होंगे। आप लोग प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन आप लोग जो है
आपके मतदाता क्या कहेंगे हम उनसे भी जानेंगे। हम कोशिश करेंगे अगर बरबंडा से कोई है तो हम उनसे बात करेंगे। क्या आप इधर आ जाइए, बरबंडा से हैं तो भैया। क्या नाम है भैया आपका? अनुपम। क्या हाल है बरबंडा के? बरबंडा में जो है सफाई व्यवस्था, सड़कों का विकास का काम कैसा हुआ? चलिए दिखा देता हूँ। नाली साफ नहीं है, कार्मिकों से लड़ो, वो उल्टा कहते हैं कि रिपोर्ट कर दो जाके, कुछ कर लो, मेरा फाड़ नहीं पाओगे, ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं। तो आप लोग सभासद से शिकायत नहीं करते हैं उस्मान भाई से? कितने बार फोन किया, कितने बार फोन किया। और आज भी है जो घास रोड पे वैसे ही नाली जाम पड़ी, वैसे ही नाली जाम पड़ी बता रहे हैं। नहीं तो भैया 3 कर्मचारी है, मोहल्ला बहुत बड़ा है, 3 कर्मचारी नाला दिखा दिया जाए तो आप रह जाओगे। चलिए हम इनसे भी बात करेंगे और फिर हम आपसे सफाई लेंगे। क्या कहना है? नाला इतना भयंकर जाम पड़ा है आपका? इधर देख के बात। रमेश चंद्र, सनाब चंद्र भाई। नाला ये जो पूरा फ्रंट जाता है रेवले की तरफ, नाला इतना जाम है, हमारे लोगों कम से कम 10 एकड़ जमीन बर्बाद है। 10 एकड़ जमीन हमारी लोगों बर्बाद है, नाला की वजह से पानी भर रहा। अभी किसी लड़के को भेज दो, वीडियो बना के लाओ और इस पर व्हाट्सअप करिए इसके ऊपर। अच्छा, क्या सभासद साहब यही मौके पर हैं? क्या इन्होंने काम नहीं किया? काम किया, लेकिन जब से इलेक्शन आया है तब से बिल्कुल ध्यान देना खत्म। अच्छा, ऐसा काहे किया आपने? अब आपको लड़ना ही है, प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं, इलेक्शन आया, ध्यान देना खत्म। देखिए कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है। जब इलेक्शन का शासनादेश जारी हुआ, सारे अधिकार जो है डीएम साहब के पास पहुंच गए। कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं, लेकिन आपके सफाई कर्मी तो अब भी वही होंगे। आपको महकमे ने जो सफाई कर्मी नगर पालिका ने दिया है, उन पर आप क्या केवल चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं? जो मोहल्ले में अभी भी आप पे ही जिम्मेदारी बनती है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 3 कर्मचारी है, कोई एक के बुखार आ गया, 2 कर्मचारी है, एक कूड़ा उठा रहा तो एक नाली पे लगा हुआ है, 2 कर्मचारी है। क्या आप ही के मोहल्ले पे लगाए रहेंगे? आप बता रहे हैं क्या केवल आपके घर के सामने लगाया? घर के सामने नहीं, नाला जो बना है, जो व्यक्ति नाला किसी के घर के सामने थोड़ी होगा। नाले के ऊपर 7 मोहल्ले का पानी है, 10 मोहल्ले का पानी है, 7 मोहल्ले का नहीं पानी है, 10 मोहल्ले का पानी है। सिंगैया मोहल्ला रामनगर, मैगरान सेकंड, मैगरान फर्स्ट, किसान सेकंड, किसान फर्स्ट। वो देखिए वो मतदाताओं की और मोहल्ले वालों की समस्या नहीं है। आपको जिम्मेदारी दी है, अगर परिवार चलाने का जुम्मा आप पे दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी रोटी कैसे चलती है, घर में खाना बनेगा नहीं बनेगा, इसके जिम्मेदार आप हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि आपकी भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी 4 सारा जो है डीएम साहब या एडीएम साहब के पास है। हम और लोगों से बात करेंगे। बरबंडा से कोई और है क्या? उनसे बात कर सकते हैं। बरबंडा से भैया, बरबंडा से आप हैं? बताएं मुन्ना भैया, बताएं क्या हाल है मोहल्ले का आपके? थोड़ा तेज बोले। दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बाकी इतना बड़ा मोहल्ला है, कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती रहती। अच्छा, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती। चलिए और कोई है, उसके बाद हम जो है जो रोचक चीज है चालू करेंगे। बरबंडा फर्स्ट से कोई, बरबंडा से कोई और है जिससे हम बात कर सकें? भैया आप बरबंडा से हो? बरबंडा से। क्या हाल है मोहल्ले का? देखिए मोहल्ले का तो बहुत बुरा हाल है, और आप नहीं मानते तो चलिए 2 मिनट आपको दिखा दें। क्या नाली और नाली की तो बात ही मत करिए, नाली का तो बहुत ही बुरा हाल है। सभासद साहब काम नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, काम होता तो दिखता नहीं, बताइए। तो क्या लगता है इस बार जो है जो मतदाता है, जनता है, इनको नकार देगी, नया चुनेगी क्या? हमें तो नहीं लगता है भैया। हम चाहेंगे निकाल लें, हल्ला न करें। अच्छा, और लोग हैं हमारे साथ बरबंडा के? कोई आप बरबंडा के हैं? आइए सर, आइए। सरमा कह रहे हैं, क्या लगता है बरबंडा में जो लोग कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, काम नहीं हो रहा है, क्या ऐसा है? अब होगा। कौन, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है इस बार? किसके बीच टक्कर है सभासद में? ये तो भगवान की मर्जी है। टक्कर किसके बीच है? वोटर तो आप लोग हो। चलिए बताना नहीं चाहते हैं। और लोग हैं, अगर बरबंडा से कोई कुछ कहना चाहता है, मोहल्ले की समस्या बताना चाहता है तो बिल्कुल बताएं। हम चाहते हैं आप लोग इधर आ जाएं, एक तरफ आ जाएं। अब हम बात करेंगे, बच्चों थोड़ा पीछे हो जाओ। अब हम शुरुआत करेंगे। देखिए मोहल्ले की समस्याएं सीमित हैं। देखिए जबरदस्ती ना करिए। क्या बरबंडा के हैं? क्या मोहल्ले में सफाई वफाई नहीं होती बता रहे हैं? ना सफाई करवाता है, चारों तरफ करवाता है, ऐसे तो है नहीं करवाता नहीं है।
मतलब जहाँ जहाँ जानकारी में उसकी है वहाँ वो करवाता है। अब जैसे कोई एक आध मोहल्ला बड़ा है उधर इधर एक आदमी जैसे कुलिया रहेगा तो उसमें आदमी शिकायत तो करेगा। भैया प्रत्याशी साहब कह रहे हैं कि मोहल्ला बड़ा है, इस वजह से कुछ जगह पे ऐसा रह जाता है, तो क्या इनके काम से आप प्रत्याशी हैं, संतुष्ट हैं? काम इन्होंने ठीक किया नहीं किया? काम किया है इन्होंने, ये है कि पूरी सुचारू रूप से नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। आप जीत के आओगे तो क्या लगता है आपको, क्या क्या काम आपने सोच के रखे? कौन सी सड़कें बनवाओगे, कौन सी नालियां ऐसी हैं जिनको बनना चाहिए, पानी की निकास की व्यवस्था, कुछ ऐसा की व्यवस्था सुचारू रूप से? कौन सी सड़कें ऐसी आपके मोहल्ले में टूटी हैं या नालियां नहीं हैं जिनको बनवाओगे? नालियाँ मेन रोड की, ये नाला टूटा है, इससे खेतों में पानी भर रहा है। नाला टूटा है मेन रोड का और खेतों में पानी भर रहा, आपने कुछ नहीं किया? सर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 2 साल 1 मिनट का समय दे दीजिए हमको। 2 साल जल्दी, हाँ एक मिनट का समय दे दीजिए। 2 साल हो गए। हम बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में कुछ सभासद अपने घर की रोड नहीं करवा पाए, घर के सामने पानी भरता रहा 5 साल। कोरोना काल में मैंने कम से कम 3 करोड़ का काम करवाया, 2 करोड़ रुपया डोडा से काम करवाया। डोडा एक सत्यता होती है जो मतलब जिलाधिकारी कराता है ठेकेदार द्वारा। भैया 1 मिनट, एक करके बात। मैंने सकूर चौधरी के मकान से रेलवाई सीमा तक नाली और नाला बनवाया है सर। और ट्राली ट्रैक्टर प्रधानमंत्री आवास निकल रहे 6,000 7,000 ट्राली वाले कहीं उल्टा सीधा पता रहे कि उसके कारण टूट गया है। मैं समझ रहा हूँ उनका दर्द। अच्छा, आप उसी मोहल्ले के मेंबर हैं जिस मोहल्ले में एक सड़क बनी थी और जिस पर जो है एसडीएम साहब ने आकर उस मोहल्ले की सड़क पर कार्रवाई की थी, उसके जो है ठेकेदार पर जो है सरकारी संपत्ति नुकसान का मुकदमा लिखाया था, उसी मोहल्ले के हैं? जी उसी मोहल्ले के। तो आपने क्या देखा नहीं था क्या? आपने जब बन रही थी तब नहीं देखा आपने? हमने देखा था, शिकायत की थी साथी अधिकारी महोदय से, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जब कहते रहे नहीं ध्यान दिया तो हमने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर और फिर हमने कार्रवाई की। तो देखिए हम अब फिर शुरू करते हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप लोग एक तरफ आ जाएं जिससे बात करें। अब हम सभासदों की बात कर चुके हैं, हमें यहाँ बरबंडा के ही लोग मिले। हम आगे चलेंगे और माहीगिरान फर्स्ट कोशिश करेंगे बात करने की, माहीगिरान 2 से बात करने की, लोगों से बात करने की। अब हम शुरुआत करते हैं। अभी हमने सभासदों की बात कर ली, अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। 7 चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, लोगों से राय जानेंगे किसके बीच इस समय टक्कर है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जावेद जी, किस मोहल्ले से हैं? मोहल्ला बरबंडा से। क्या लग रहा है इसके आज इस समय किसके बीच टक्कर है चेयरमैन में? तो अभी तो कोई नहीं बता सकता है। नहीं, और लोग बताते हैं। नहीं, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम है। आप बताओ किसके बीच टक्कर लग रही है? आप भी नहीं बताओगे, सोच समझ के आए हो? अरे ये केबी और ये सब आलोक मिश्रा का सबका ये जोर लगा रहे हैं, सब अपने महमूद चेयरमैन हैं। हाँ, इन्हीं लोगों के बीच टक्कर है। आप बताओ मेंबर साहब, प्रत्याशी साहब, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? अभी इसके बारे में पूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अभी इसके बारे में कोई उचित बात नहीं बताई जा सकती। चलो हम मेंबर साहब से एक बार पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? टक्कर तो सिर्फ उसी के बीच में है, 4 तारीख को जनता बताएगी। नहीं, वो तो फिर डिप्लोमेटिक जवाब है। सही बताओ क्या लग रहा है? साहब हम क्या बताएं, पहले तो अभी रुझान बना रही जनता, अभियान बना। आप बताओ चाचा, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? टक्कर जो है 3 लोगों के बीच है, महमूद केबी आलोक के बीच। आप बताओ। तीनों, केबी, आलोक, महमूद। कुछ लोग बता रहे हैं अनवार अहमद कांग्रेस वाले, उनके बीच भी टक्कर है? उनका नहीं, वो उनका बैठ तो जाएंगे, ये एक दिन पहले बैठ जाएंगे। आप बताएं क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर है? थोड़ा शांत रहे आप लोग। महमूद हसन और केबी की टक्कर। महमूद और केबी की। भैया आइए, पीछे ना जाइए, बताइए क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? आलोक और केबी। आलोक और केबी की। आप बताओ किसके बीच टक्कर है? जल्दी बताओ। तीनों की। किसके? महमूद और इन दोनों। तीन ही हैं। अच्छा, आप बताओ किसके बीच? इधर आइए। आलोक है, केबी है, महमूद है, इसमें कोई बता ही नहीं सकता कौन जीतेगा। अच्छा, बराबर की टक्कर है सब लोग। इससे इतर भी कोई जो है अपनी राय रखना चाहता है, हम चाहेंगे हल्ला ना मचाएं, हल्ला ना मचाएं। हाँ नहीं, बिल्कुल जरूर, मिली जुली राय ही में चाहिए, सभी की राय चाहिए, किसी पार्टी विशेष की हम बात करने नहीं आए हैं। और कोई भाई है हमारा, भैया क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर?
तीनों की बीच में टक्कर है, हैं? तीनों की, केपी गुप्ता और आलोक मिश्रा और की टक्कर है के साथ हो? नगर पालिका तीनों के साथ में, हैं? तीनों के साथ में। तीनों के साथ में ज्यादा माइनस का काम नहीं होगा तो नहीं, तीनों के साथ में होगी तो तीनों नहीं जीत जाएंगे। आप बताओ किसके बीच लग रहा है टक्कर, किसके बीच है? सभी कर रहे हैं इधर। चांस तो गुप्ता जी का और आलोक भैया का और महमूद का अच्छा है। अच्छा, बार बार आरोप लगते हैं महमूद साहब पे, आरोप लगते हैं। जब हम लोगों के पास जाते हैं कहते हैं कि वो ना नगर पालिका जाते थे और ना ही उन्होंने कोई विकास का काम किया है। इसमें कितना सहमत है? बात ये है कि तो हमने देखा ही नहीं इस चीज़ का। नहीं, आपने देखा नहीं कि महमूद साहब जाते हैं या नहीं जाते हैं? नहीं, हमने नहीं देखा। क्योंकि जो हमने देखा ही नहीं तो हमको बताएं कि आप लोग बताएं, क्या लगता है कि क्या 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 आपको क्या दिखा नगर पालिका वहाँ में? पे कोई दिखेगी नहीं, वो चेयरमैन है, उनके घर पे साइन करने चले जाते हैं अधिकारी लेके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लगातार इतने सालों से महमूद चेयरमैन बनते आ रहे हैं, उसका क्या कारण है? कोई बताएगा? बेटा इधर आ जाओ। उसका कारण ये है नगर ये पालिका हल्ला जो ना है, करें। नगर पालिका में जो 700 600 जो भी जमादार है और प्लस अधिकारी है उनको फायदा है। उनको वो जाते नहीं नगर पालिका, साइन करा जाते हैं। नहीं तो केवल 700 वोटों से वो जीत नहीं जाते नहीं हैं। जीता। क्या कारण है उसका जो है? उसको यही फायदा है। अगर वो काम नहीं कराते इसका मतलब उन्होंने काम कराया होगा, इसीलिए जनता विश्वास कर रही है ना? नहीं, जनता इस बार नहीं विश्वास कर रही है। हाँ। उससे नहीं पता, उनका नगर पालिका हाँ। जो है नगर पालिका में फायदा है, नगर पालिका ही भड़काती है नगर पालिका। अच्छा, काम की बात हम ठेकेदारों का काम की बात यह है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड में नगर पालिका के अंदर ना बिजली है, ना लाइट है, ना पानी है। पानी की टैंकी नगर पालिका अंदर अभी तक पहुंच नहीं पाई। कौन सा मोहल्ला है ये बरबंडा मोहल्ला के लास्ट तक जो है, यहाँ पर पता नहीं कितनी आबादी है ये। यहाँ तक अभी तक नगर पालिका के अंदर पूरा गांव में आप कोई भी चलेंगे टैंकी पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, ना बिजली के खंभा तक पहुंचा वहाँ पर, ना रोड वहाँ तक पहुंचा है। क्या आप बात है, बताइए। मेंबर नहीं, मेंबर साहब? किसमें गलती? इसमें ये है कि मेंबर के हाथ नहीं, इसमें मेंबर के इतना पावर नहीं है कि वहाँ तक रोड बनाने के लिए। इसमें चेयरमैन की गलती पूरा है। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना आबादी रह रहा है, लेकिन अच्छा, पानी चलिए, नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीज की जरूरत है आदमी की, बिजली, पानी और क्या आपको रोड। इसमें कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिला अभी तक चेयरमैन होने के नाते। आप बताइए, आप अपना मत आप रखिए, ताली ना बजाएं। जो बताइए, मतलब जो देहात में पानी की टंकी पहुंच गया अभी नगर पालिका के अंदर अभी तक देखिए, बड़ा सवाल है चेयरमैन साहब, निवर्तमान चेयरमैन साहब, ये आरोप एक लग रहा है कि इस मोहल्ले में ना ही अभी तक पानी पहुंचा है, ना बिजली पहुंची है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि तार कब से नहीं है, मोहल्ला तो काफी समय हो गया होगा इसको। बिजली की तार बल्ली में लगा के ऐसे हो सकता, कभी हो सकता है। इसमें बिजली की खंभा नहीं है, ना टैंकी, ना रोड है। यहाँ पर पूरा आप जाके देख सकते। चलिए, एक मिनट बताएं मेंबर साहब। भैया 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 लड़े ना, उनकी अपनी समस्या है वो बताएंगे। मेंबर साहब, क्या भैया एक मिनट, क्या आपको लगता नहीं है आपने इस पे जो है आवाज नहीं उठाई, अपने जो है चेयरमैन साहब से नहीं बताया, इस मोहल्ले की समस्या के बारे में नहीं बताया? नहीं बताया गया, सब कुछ अभी नई बस्ती बस्ती है, पोल पहुंच गए वहाँ तक है, और बस्ती अभी नई बस्ती है वहाँ पर, और पोल हम लोगों ने नए तरीके से लगवा दिए, बिजली भी कह रहे बस्ती नई बस्ती है, कितने दिन हो गए? नई बस्ती बने, मतलब अभी तो नया है, लेकिन पहले से बहुत घर वहाँ पर बना है। तो देहात में हमारा कहने मतलब ये है। तो इस बार जीत के आएंगे तो इनका काम कराएंगे? हम जीत के भी आएंगे, इनके आशीर्वाद से उनका काम भी कराएंगे 2 बजे रात को। वोट तो उसी को, समय दो सभी को। अच्छा, ये बनाए बढ़िया हुआ भैया भैया आप आ जाओ बाहर, पीछे काहे छुप रहे हो? अगर अभी पीछे छुपोगे, ये बताओ इनकी समस्याएं हैं, इनकी समस्याओं को कैसे दूर करोगे? क्या लगता है आपको इनकी जो समस्याएं हैं विकट है, ना मोहल्ले में पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है? मैं जितने के बाद में इनका ये सब काम जल्दी से करवाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, कोई भाई ये बताना चाहेगा, 3 प्रत्याशी बीजेपी के भी प्रत्याशी खड़े हैं, तो क्या लग रहा है सभासदों में क्या कोई टक्कर हो सकती है किसी के बीच में? देखिए, ये मोहल्ला के मामला में ये बताना बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि इसमें 1-2 वोट की फर्क होता है, इसमें मतलब अब इसमें कोई नहीं बता सकता। चेयरमैन में कुछ तो टक्कर होता है, लेकिन इसमें कोई बता नहीं सकता क्या हो सकता। अच्छा, चेयरमैन वाली टक्कर में बताएं क्या तो आप पहले बता दिया और कोई है चाचा पीछे है, हम इनसे बात करते हैं। बताए चेयरमैन पद पे किसको जो है जनता इस बार जिता रही है? किसके बीच टक्कर, किसके बीच है ये बता दीजिए। टक्कर के बारे में तो हम लोग त्रिकोणीय मुकाबले की बात
कर रहे हैं। और कोई है भाई हमारा बताना चाहता हो? भैया भागे ना इधर, बताएं अगर कोई और है, बताएं किसके बीच चक्कर है। आप तो कर्मचारी होता है। अभी हमारी जो है बात हो रही लोगों से, कई और लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ, किसके बीच चक्कर है बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लगता है किसके बीच चक्कर है? नहीं बताया जा सकता। तो देखिए हम यहाँ बात कर रहे थे बरबंडा, हमने हालांकि प्रयास किया था कि 3 मोहल्लों से बात करें, 3 मोहल्लों के लोगों को, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 3 मोहल्लों से बात नहीं हुई। और हम प्रयास करेंगे कि माहीगिरान फर्स्ट में जाकर वहाँ लोगों से राय लें, और जब ऐसे लोग होते हैं जिनसे राय ली जाए तब जानकारियाँ मिलती हैं, तब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अभी जो है ये भैया नए आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हमारे वार्ड तेज बोलिए। साफ सफाई नहीं हो रही है, और जो मतलब कोई कार्य आता है तो रिश्वत भी दी जाती है इसमें। रिश्वत कौन लेता है? कोई भी लेता हो, मतलब है तो मतलब मेंबर हो या चेयरमैन हो या मतलब कोई सभासद है, वही लेता है। अच्छा, किस चीज़ में? आवास में? आवास में। आवास में कितने पैसे लिए जाते हैं? 10,000। 10,000 कौन लेता है? सभासद। भैया बड़ा आरोप है सभासद साहब, आप 10,000 रुपए आवास में लेते हैं। जनता यहाँ कितनी खड़ी है, नहीं हम इसीलिए आपसे यहाँ जो है सामने ये जनता इतनी खड़ी है, कोई साक्ष्य बताए, कोई वीडियो हो, कोई रिपोर्टिंग हो, कोई साक्ष्य है आपके पास पैसा इनको देते हुए किसी को? विरोधी तो इल्जाम लगाएगा ही लगाएगा। जो आप विरोधी हैं बता रहे हैं, इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं। विरोधी नहीं, हाँ, विरोधी कोई नहीं है। भैया और कोई बरबंडा से सहमत है कि सभासद साहब पैसा लेते हैं क्या? भाई साहब हम इतने दिनों से किराए से रह रहे हैं, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कॉलोनी अभी तक नहीं आई। हमारी भी नहीं है, 500-700 रुपये हमने दे। और मेंबरों से अगर कहो तो कमीशन के लिए कहते हैं। मेंबर तो यही ये है, हमारे मेंबर अलग अलग हैं। हम चलिए दूसरे बरबंडा से कोई किसी की शिकायत है कि मेंबर साहब जो है, तो देखिए मिले जुले और ऐसी चीजें आती हैं, जरूर आती हैं, और ये इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि आवास के नाम पर कमीशन लगातार जारी है, सारे मोहल्लों में जारी है। हम आगे कोशिश करेंगे, बात करेंगे माहीगिरान फर्स्ट में लोगों से, उनकी राय जानेंगे। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक।